रजब भट्ट को जो है वो कुट पड़ गई है कराची कोर्ट के अंदर। यकीन माने लोग मुझे ऐसे गालियां निकाल रहे हैं जब मैं जाके कुट के आया कराची। किलो ने उनके किए हादसा को लिहाजा जो है वो रजब भट्ट को नदीम नानी वाले को भुगतना पड़ा है। गिरेबान फट चुके हुए थे, गिरेबान चाक चाक हो चुका हुआ था। बताया गया रियाज अली सोलंकी, वो अब्दुल फतेह 337A 506 382 148 वो भी बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं तलहा सईद कुरैशी साहब। इनसे जानेंगे कि रजब भट्ट के हवाले से कराची में रजब भट्ट पर तशद्दुद हुआ वकला की जानिब से, उसके पीछे क्या माजरा था और FIR किन दफात के तहत जो है वो उसका अंदाज हुआ है। तलहा भाई, बेहद शुक्रिया आपके टाइम का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज एक कराची में कोर्ट में एक वाकया पेश आया जिसमें रजब भट्ट और नदीम नानी वाला को वकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे भाई? सर मुहर्रकात का तो कैसर भाई इतना ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन कल से पता नहीं क्यों मुझे गालियां बड़ी पड़ रही है। यकीन माने वीडियो मैंने लगाई थी कि रजब भट्ट को जो है वो कुट पड़ गई है कराची कोर्ट के अंदर। यकीन माने लोग मुझे ऐसे गालियां निकाल रहे हैं जब मैं जाके कुट के आया कराची। मुझे समझ नहीं आ रही चक्कर क्या है। वकील ने पूछा, वकील कहते साडे खिलाफ वीडियो बना रहे हो। रजब भट्ट के फैन ने वो कह रहे हैं कि तुसी रजब भट्ट की कोर्ट की खबर क्यों दी। मैंने समझ नहीं आ रही मैं जावा केड़े पास। ऑडियंस है जी, वो तो फिर जारी बात है, हर है। बंदा अपने जो अच्छा, उसका जो सोच है उसके मुताबिक बात करेगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ ये जो मामला है ये हुआ ये बेसिकली कि कल रजब भट्ट साहब जो है वो गए कराची में कचहरी के अंदर। बिल्कुल। और वहां पे वकीलों ने उनके किए हाथ साफ। हाथ साफ क्यों किए हैं, ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि रजब भट्ट साहब ने एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी कुछ अर्सा पहले अपने अकाउंट से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी वकील साहब फरमा रहे हैं, वो कराची के साथ उनकी नकल मिमिक्री की टाइप ऑफ करके ना, तो उन्होंने कहा था कि जी वो एक वकील साहब फरमा रहे हैं कि मुझे उन्होंने यूके से वापस बुलवा लिया, मेरा जी वीजा कैंसिल करवा दिया, तो वकील साहब आपकी इतनी औकात नहीं है, ये नहीं। ये अल्फाज थे कुछ ऐसे जिनका चुनाव जो है वो रजब भट्ट साहब ने तरीके से नहीं किया और वही जो है वो उनके आगे आ गए। कल जिस टाइम पर ये वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर वकीलों ने इनको आड़े हाथों लिया है। अब वो जो दूसरी पार्टी है उसका मौकफ ये है कि जी कल कराची में हड़ताल थी ना, हमने पहले ऐलान कर रखा था कि ना वकील अंदर आएंगे, ना कोई भी जो लिटिगेंट है वो अंदर आएगा, ना पुलिस एहलकार जो है वो अंदर आएंगे। जो वकला जिनके केसेस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई थी कि हड़ताल की वजह से अपने केसेस जो है वो ना करें, लेकिन कल उनका कहना यह है कि उस हड़ताल के बावजूद बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब जो है अपने क्लाइंट को लेके आए। उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है पहले कि जी आज हड़ताल है हमारी, वो एक कराची के एक वकील साहब का एक मामला हुआ था तो उस चक्कर में हमने हड़ताल की हुई है, तो लिहाजा मेहरबानी करें और आज ये जो है वो काम ना करें। लेकिन वो उसके ऊपर जो है वो कहीं बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब ने नहीं उनकी सुनी, लेकिन खैर उसका खुमियाजा जो है वो रजब भट्ट को नदीम नानी वाले को भुगतना पड़ा है। मैं समझता हूँ रजब भट्ट को इतना ज्यादा नहीं, नदीम नानी वाले को ज्यादा जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये जब वकला हमलावर हुए हैं जिस टाइम के ऊपर रजब भट्ट पे, तो नदीम नानी वाला ही एक्टेड लाइक ए शील्ड, उसने बचाने की कोशिश की है रजब भट्ट को। लेकिन जिस टाइम तक उसने बचाने की कोशिश की है तब तक कैसर भाई चपेड़े चल चुकी हुई थी, गिरेबान फट चुके हुए थे, गिरेबान चाक चाक हो चुका हुआ था। उसके बाद जो है वो सारे मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे हैं। अब आते हैं इसकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट ये है जनाब कि कल रात को बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब की तरफ से ही उन वकीलों के खिलाफ जो है वो मुकदमा का इंदराज करने के लिए FIR दरख्वास्त दी गई। अब वो जो दरख्वास्त दी गई है उसके ऊपर वो FIR हो भी गई है। वो जो FIR हुई है वो जनाब उसके अंदर जो ये जो वकील हैं दो नामजद किए गए हैं उनमें उनके नाम बताए गए हैं रियाज अली सोलंकी, और उसके साथ दूसरे वकील साहब जो उनके बताए गए हैं वो अब्दुल फतेह। और इसके अलावा दीगर 15 से 20 नामालूम वकला जो है उनका जिक्र इस FIR के अंदर मौजूद है। ये FIR जो है ये दफा 327A 337A 506 382 148 और 147 के तहत जो है वो दर्ज की गई है। मतलब तशद्दुद की, ज़दोकोब करने की, मारपीट की दफात के जान से मार देने की। बिल्कुल, ये जो दफात है ये इस मुकदमे के अंदर लगाई गई है। और आज जब हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वकीलों से, मुख्तलिफ वकीलों से बात की है तो वो भी बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी जो है इसमें आपको पता है कि बड़ा एक है। यार जब कोई मामला होता है आपस में इनके 3600 फड्डे होंगे, 3600 पंगे होंगे, लेकिन कोई भी बाहर का बंदा जिस टाइम के ऊपर भी आके कोई ना कोई ऐसी बात करेगा या कुछ करेगा तो ये ऐसे मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। रजब ने, वेरी सॉरी फॉर इंटरवीन, रजब ने एक बयान दिया, मियां बिलाल एडवोकेट है उनके हवाले से, कि ये लोग कुछ, उन्होंने बयान दिया था जिस पर उसने कहा कि मियां बिलाल ने ये कहा कि आप जब भी किसी कोर्ट में आएंगे तो आपको देखा जाएगा। हाँ, खुशबू लगा के आइएगा, खुशबू लगा के आइएगा। उस हवाले से भी कुछ चीजें जो है वो रूमर्स हैं कि वो मियां बिलाल की वजह से भी वहां पर इन पर तशद्दुद हुआ, क्योंकि वकला के बारे में उन्होंने बातें की। 382 लगाई गई, एक मियां अली इशफाक की जानिब से दरखास्त दी, उस पर जो FIR दर्ज हुई, मेरे ख्याल से थाना सिटी कोई उसमें वहां पर कराची में हुई।
382 होती है जिसमें चोरी की जाती है, उसमें चोरी कुछ का जो मामला है वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसर भाई। चोरी का मामला ये है, जो दरखास्त जो कल दी गई है ना, उस दरखास्त के अंदर लिखा गया है कि इनके पास एक बैग था, वो तशद्दुद के दौरान बैग जो है वो वकीलों की जानिब से छीन लिया गया। जिसमें तकरीबन 3 लाख रुपए भी और कुछ है। उसके बाद जिस टाइम पे वो कहते हैं कि जब वो बैग हमें रिकवर हुआ है, जब हमें मिला है, तो उसके अंदर 3 लाख रुपया पाकिस्तानी कैश पड़ा हुआ था, और जब वो बैग हमें वापस मिला तो उसमें वो 3 लाख रुपया कैश नहीं था। तो बैरिस्टर अली इशफाक साहब ने तशद्दुद की वीडियोस वो तो सामने ही है, लेकिन दूसरी जानिब वकील भाइयों के ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगाया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब 506 लग गई जान से मारने की कोशिश, उसके बाद 337 लग गई जख्मी करने की, 382 लग गई चोरी की, 147, 139 और 48 लग गई इसके ऊपर। मियां अली इशफाक साहब की जानिब से जो है वो ये दी गई दरखास्त, क्योंकि उनके क्लाइंट थे रजब भट्ट और नदीम नानी वाला, इनको वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद के निशाने के बाद मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई आपकी मियां अली इशफाक साहब से कोई बात हुई इस हवाले से अभी तक कोई? मेरी डायरेक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्टली, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई इस मामले के ऊपर। मेरा उनके साथ डायरेक्टली जो है वो कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का जो है वो हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया भी मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन हमारे हक में या फेवर में वीडियोस बना रहा है, कौन अगेंस्ट बना रहा है। तो वो उनका भी रडार जो है इस टाइम पे एक्टिव हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो अभी तक मेरा उनसे बाज़ाब्ता जो है वो खुद अपने तौर के ऊपर जो है वो राब्ता नहीं हुआ। ताहम ये जो मुकदमा जो है वो जब जो दर्ज हुआ है, इसके अंदर जब हमारी यहाँ पे लाहौर के वकला से बात हुई है, तो लाहौर के वकला में एक बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि इसमें मुद्दई भी वकील साहब हैं और इसमें मुल्जमान भी वकील साहबान ये हैं। मेरे ख्याल से वेरी रेयर होता है कि कोई वकील ही बिल्कुल किसी वकील बिल्कुल के खिलाफ बिल्कुल, यही मैं बात पहले आपको अर्ज कर रहा था कि ये इनके अंदर जो है ये बड़ा एका बड़ा है वकला के अंदर, ये एक मुट्ठी की तरह जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अभी ये वाला जो मामला हुआ, इसके अंदर वकीलों से आज वो मतलब बड़े सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब से, हमारे एक दोस्त है नातिक रेहान साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, तो अजहर सदीक साहब ने बड़ा बहस किया रजब भट्ट को। वो वीडियोस भी जो है वो आप भी देखिएगा, और आपके तवज्जुह से मैं कह रहा हूँ दूसरे नाजरीन को वीडियो देखें। अजहर सदीक साहब उसके अंदर बड़ा बढ़ चढ़ के बोले, और उसके अंदर उन्होंने रजब भट्ट को भी आड़े हाथों लिया। साथ साथ उन्होंने जो है वो ये भी कहा कि वकला में मजीद डिवीजन जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, कि ऐसी जो इस तरह की जो भी चीजें वो अगले वकला के अंदर मजीद जो है वो डिवाइड पैदा करेंगी, और इस चीज से बचना चाहिए। तो ये आज इसी तरह के ही मिलते जुलते जिन वकला से मैंने बात की, जिनसे हमारी वैसे डिस्कशन होती रही, तमाम के रिमार्क्स जो है वो इसी तरह के ही थे कि जनाब एक यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर के पीछे लग के एक वकील को दूसरे वकला के ऊपर पर्चाबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, कि मामला बार के अंदर लेके जाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि जी आपने उन वकला साहिबान का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल करवाना है, तो इसके लिए थाना ने तो नहीं वो लाइसेंस मुअत्तल करना, तो जारी बात आप है वो कराची बार को जो है बार को जो है उसको रजू करें। तो ये मौकफ जो है वो आज हमारे सामने डिफरेंट जो वकला के हल्के हैं उनकी जानिब से सामने आया। मेरे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तलहा सईद कुरैशी, जो कि रजब भट्ट और नदीम नानी वाला गुज़िश्ता रोज जिन पर तशद्दुद हुआ कराची कोर्ट में, कचहरी में, उसके बाद मियां मोहम्मद अली इशफाक की जानिब से एक दरखास्त दी गई, और उनकी मुद्दयत में जो है वो सिटी थाना में जो है वो मुकदमा भी दर्ज हुआ। ये डेवलपमेंट थी रजब भट्ट और नदीम नानी वाला के केस के हवाले से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।